हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टेरा 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ कि भगवान गणपति आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। आप किसी भी राशि के हो, किसी भी जेंडर के हो, इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइज। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर आऊँ आप लोगों को अपना वीडियो मिल जाए और आप लोग देख लें। इस बार मैं बता दूं कि मैं बहुत सारे डेक यूज करने वाली हूं, क्योंकि हर डेक से मैं देखूंगी कि भगवान गणपति कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं, कौन सी बातें बताना चाह रहे हैं। और मैं हर डेक में आकाशिक टैरो यूज नहीं करती हूँ गाइज, लेकिन आज मैं आकाशिक टैरो भी यूज करूँगी, क्योंकि जो जानते हैं आकाशिक टैरो क्या है, आकाशिक फील्ड क्या है, तो उन लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर अपने कुछ मेरे फ्रेंड हैं जो पर्सनली मुझसे कह रहे थे कि मैं आकाशिक टैरो भी उसमें डालूं, तो आज मैं देखने वाली हूँ गाइज। और आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को पता है तो कोई बात ही नहीं है, आराम से देखिए। तो चलिए देखते हैं कि भगवान गणपति आप लोगों को कौन सा संदेश दे रहे हैं। गाइज, मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और आप लोग भगवान गणपति का ध्यान करें कि वो आप लोगों को सही यानी कि मैं तो सही दूंगी गाइज, आप लोगों की सिचुएशन ऐसी हो कि आप लोग सही गाइडेंस को रिसीव कर सके, इसलिए भगवान गणपति का ध्यान करें, उनसे आराधना करें। तब तक मैं थोड़ा कार्ड भी सफल और अच्छे से कर लेती हूँ। गाइज, मैंने कार्ड को सफल तो कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के सामने कर रही हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर भी करें गाइज, मेरे वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। और गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस रविवार के दिन मैं 1:30 में लाइव आने वाली हूं। अगर किसी कारण से नहीं आ पाई तो और बात है, लेकिन गाइज मैं कोशिश करूंगी कि मैं 1:30 यूट्यूब पर लाइव आऊं और आप लोग जितना हो सके मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं आऊँगी और कोशिश करूँगी कि हर किसी के एक सवाल का जवाब तो मैं दे ही दूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द मून। गाइस, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मेरे भाई के बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं, और उनकी बेटी तो छोटी सी बच्ची वो बहुत रोती है, लेकिन गाइस जब भी वो रोती है मैं समझ जाती हूँ काफ़ी पॉजिटिव गाइडेंस मुझे मिलने वाला है, इसलिए मुझे खुशी भी होती है उसके रोने पर। मैं सारे कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। गाइस, मुझे बच्चों के कारण बार बार कैमरा ऑफ करना पड़ रहा है, तो नहीं, सारी बातें होती रहती हैं। कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी गाइस। इससे भी मैं निकाल लेती हूँ पहले, और एक दो डेक है उससे भी निकालती जाऊंगी, और ज़रूरत होगा तो और मैं कार्ड निकाल लूँगी। ये गाइस मैं बता दूँ आप लोगों को, आकाशिक टैरो कार्ड है। मैं आकाशिक हीलर हूँ, तो मैं किसी के भी आकाशिक लाइब्रेरी में जा कर के आकाशिक बुक पढ़ सकती हूँ, देख सकती हूँ और बता सकती हूँ कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, किस कर्मा के कारण आप लोगों की लाइफ में यानी इस लाइफ में समस्या है। क्योंकि गाइज, आप माने या ना माने, हम सभी का यानी हम सभी जो सोल हैं, जो मनुष्य रूप में हम सभी की सोल बुक होती है, और जितनी पुरानी सोल होगी
उतनी मोटी बुक होती है, उतनी हैवी बुक होती है। तो हमारे सारे कर्माज उसमें लिखे रहते हैं। एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के द्वारा हम आकाशिक फील्ड में जाते हैं और जा कर के सारी बातों की जानकारी लेते हैं। मैं ये आप लोगों को इसलिए बता दी गाइस कि अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग जान जाइए कि आकाशिक टैरो से भी सारी जानकारी मिल जाती है और फिर आकाशिक फील्ड में भी जा कर के हम सारी बातों की जानकारी ले लेते हैं। जल्दी जल्दी कार्ड निकाल लूँ। कार्ड मेरा पकड़ रखा है, ज़रूरत होगा तो मैं और भी कार्ड निकालूंगी इसमें से। इसे बाद में देखती हूँ गाइस, इससे भी निकाल लूँ। तो भगवान गणपति जो है सो यहाँ बहुत से लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने लाइफ को अपने शर्तों पर जिए। हो सकता है कुछ समय पहले आप लोग अपने हिसाब से अपनी लाइफ को नहीं जी रहे थे। यानी हर किसी की अलग अलग एनर्जी है, आपसे जो रेजोनेट करेगा ही आप उसी को ही लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग देखते हैं और सभी की अलग अलग समस्या होती है, अलग अलग सिचुएशन होती है। उस हिसाब से सारी बातें मैं पिक करती हूँ और बताती हूँ। तो कुछ लोग यहाँ पर जो बरसों से उनकी चाहत थी कि वो कुछ करे अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने नाम के लिए, कि लोग उन्हें जाने। चाहे आप खास करके यहाँ महिलाओं के लिए ये संदेश आया है, क्योंकि अभी भी महिलाएं हैं जो अपने अंदर बहुत सी क्वालिटी रखते हुए भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उनके अंदर भरी पड़ी हैं और वो चाह कर भी जा नहीं पा रही थी अपने मन के मुताबिक उस काम को करने के लिए। तो आप लोगों के लिए गणपति यही बोलते हैं, गणेश जी यही कह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है, तुम लोग जा कर के अब अपने जो भी तुम्हारी इच्छा है, डिजायर है कि मैं इस काम को करूं, कुछ नहीं तो कुछ लोग यहाँ गाना गाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे। कई फैमिली में अभी भी है गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कई फैमिली अभी भी ऐसी है जहाँ खुलकर आप गाना नहीं गा सकते हैं, खुलकर आप बात नहीं कर सकते, यहाँ तक हंसने तक पर भी पाबंदी लगी हुई है। तो भगवान चाहते हैं कि अब आपका टाइम आ चुका है, आप खुल करके हंसिए। यानी जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो काम आप कीजिए। और कुछ लोग जैसे पार्लर नहीं जा रहे थे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रखा था आपने, तो वहाँ जाइए। कुछ लोग जिम जा कर के खुद की फिगर को मेंटेन करना चाह रहे थे तो वो काम कीजिए। आप योगा कीजिए। कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको अपने लिए करनी है, अपने बॉडी के लिए करनी है, अपनी सेहत के लिए करनी है, मेंटल रिलीफ के लिए करनी, तो वो सब काम आप अब कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। और कुछ लोगों की ऑरा बहुत ही अच्छी है और काफ़ी वर्षों से आप परेशान थे कि कुछ आप रिसीव कर रहे थे एंजल्स के द्वारा और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझ में ऐसी क्या बात है, क्यों बार बार मुझे एंजल्स दिखाई देते हैं, सॉरी गाइस, एंजल नंबर दिखाई देते हैं, कुछ महसूस होता है। तो कुछ लोग हैं जो इस दुनिया में जो हैं वो नहीं, खास करके जैसे एंजल्स हुए, एंसिस्टर्स हुए, इन सब चीज़ों का प्रेजेंट आपको महसूस होता है। तो
भगवान का संदेश यही है, वो यही बातें आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप लोग में के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है जिसको आप लोगों ने अभी तक समझा नहीं है। तो अब आप उस क्वालिटी को, उस अच्छाई को, अपने अंदर को आप समझिए कि आपके अंदर एक पावर है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके जीवन में आपको मिलकर रहेगा। आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। आप को अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, तो आप उन सारी चीज़ों को हटा दीजिए अपने जीवन से, उन सारी चीज़ों को भूल जाइए और माफ़ कर दीजिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, या अब भी कोई अगर कोई गलत करेंगे तो अगर एक बार आपने सभी को माफ़ करने के लिए सीख लिया गाइस, तो आगे भी आप माफ़ करते चले जाएंगे। क्योंकि अगर हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं तो ये नहीं हुआ कि दूसरे बदल जाएंगे, क्योंकि जिसकी जो फितरत होती है वो बदलती नहीं। लेकिन आपके अंदर सॉरी गाइस, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा डेवलप होती चली जाएगी कि आप अपने आप को पहचानेंगे। हर सोल, कई बार बहुत लोग इस दुनिया में आते हैं अपनी सोल को भूल जाते हैं, सोल पर्पस को भूल जाते हैं। तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप बहुत प्योर हैं, आपकी सोल बहुत ही अच्छी है और आप इस दुनिया में आकर के यहाँ की बातों में, लोगों की बातों में आकर के अपनी सोल को आप भूल चुके हैं। तो वो चाह रहे कि तुम अपनी सोल को याद करो, तुम्हारे अंदर बहुत सी क्वालिटी है, उसे तुम जानो, बाहर लाओ और लोगों में प्यार दो। नफ़रत बांटने के लिए दुनिया में बहुत से लोग हैं गाइस, लेकिन जो स्पेशल सोल होती है, जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए होते हैं, उन्हें ईश्वर का यही संदेश होता है कि आप लोगों को जितना हो सके उनकी गलतियों को माफ़ करते जाएं और प्यार बांटे, क्योंकि आपके पास वो चीज़ है। अब कॉमन सी बात है गाइस, सोचने वाली बात है कि जिसके पास जो चीज़ होती है वही देता है। तो अगर किसी के पास नफ़रत भरी हुई चीज़ें हैं वो चीज़ें देगा। आप लोगों के पास जितने भी मेरे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास लोगों को देने के लिए नफ़रत नहीं है, सिर्फ प्यार है, प्योर भावनाएं हैं। तो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, आप उनके साथ अच्छा कीजिए। ईश्वर यही, गणपति भगवान आप लोगों से यही संदेश आप लोगों को देना चाह रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं, किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि वहाँ से मुझे कब इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि मैं इस रिश्ते से, यानी वो रिश्ता आपका अच्छा नहीं है। रिश्ता कोई भी हो सकता है, मैं सिर्फ एक रिश्ते के बारे में बात नहीं करती हूँ गाइस। इस दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। इसके अलावा हमारे जीवन में बहुत से रिश्ते होते हैं और उन सभी रिश्तों को हमें लेकर चलना पड़ता है और हम जीते हैं, सारे रिश्तों के साथ हम जिंदगी जीते हैं। तो गाइस, कुछ लोगों के जीवन में खास करके यहाँ महिला की एनर्जी आ रही है। आपके जीवन में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, यानी उनकी सोच आपके लिए अच्छी नहीं है और जिस कारण आप लोगों की एनर्जी भी काफ़ी लो हो गई है। तो आप लोग उस लो एनर्जी में न रहें, क्योंकि ईश्वर ने अब आपकी सिचुएशन को बदलने के लिए सोच लिया, यानी कि अब आप लोगों की सिचुएशन चेंज होने वाली है गाइस। देखिए, द चैरियट का कार्ड आया और बहुत ही जल्द, यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग जिस भी टॉक्सिक रिश्ते में हैं वहाँ से आप लोग बाहर निकलेंगे। वो रिश्ता कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप लोग अपनी सिचुएशन के अनुसार देख लीजिए कि आपके सिचुएशन में कौन सी ऐसी महिला है
जो आपके लिए ब्लैक एनर्जी रखती है। ब्लैक एनर्जी का मतलब गाइज मैं बार बार कहती हूँ, ब्लैक एनर्जी यानी कि अच्छी सोच नहीं है आपके लिए। आपके साथ टॉक्सिक बिहेव करना, आपके पीठ पीछे टॉक्सिक बिहेव करना, आपसे जुड़े रिश्तों को आपके बारे में निगेटिव बातें बताना। आपके अंदर अगर पॉजिटिव बातें वो किसी को नहीं बताएंगी, क्योंकि अगर वो जान गए कि आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है तो फिर वो उन्हें ही कह देंगे कि तुम गलत हो। तो गाइज वो आपके अंदर की अच्छी बातें नहीं बताती हैं। आपके अंदर खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ कर इतनी सारी गलत बातें वो निकालेंगी कि अपने सारे रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान में, अपने दोस्तों के बीच वो आपके बारे में गलत बातें फैला रही हैं। चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप किसी भी जेंडर के हो, लेकिन आपके रिश्ते में ये एनर्जी जो है सो फीमेल की ही है। और उनके मन में भी आपके प्रति अच्छी भावना नहीं है। उन्होंने मास्क पहन रखा है, यानी अंदर से वो आपके लिए अच्छी बातें नहीं सोचती, आपका अच्छा नहीं चाहती है। तो गाइज कई बार होता है कि मनुष्य जो होते हैं वो सारी बातों की सच्चाई नहीं जानते, लेकिन ईश्वर के पास सारी सच्चाई रहती है। ईश्वर के दरबार में हम सभी की सच्चाई उन्हें दिखाई भी देती है, महसूस भी होती है, पता भी चलता है। मनुष्यों से आप छुपा लेंगे लेकिन ईश्वर से कुछ नहीं छुपता। तो गाइज ईश्वर आप लोगों को यही बातें कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही जल्द आपकी सिचुएशन जो अब तक अच्छी नहीं थी अब अच्छी होने वाली है। आप लोगों के जीवन में एक बहुत ही बड़ा बिग बदलाव आने वाला है, एक ऐसा बदलाव जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, खास करके रिश्तों के मामले में। कुछ लोग यहाँ हैं जो काफ़ी डिप्रेशन में है, उनकी ग्रोथ अभी तक हुई नहीं है। कुछ उन्हें पैरों में तकलीफ होगी जिस कारण उन्हें चलने में समस्या होती होगी। कुछ सेहत का इशू मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है। रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा समस्या है गाइज आप लोगों के जीवन में। और आप की लाइफ में, यानी आपकी लाइफ बहुत अनबैलेंस होकर के अभी तक चली अपने पार्टनर के साथ। ना आप खुश रहे ना आपके पार्टनर, मैरिज के बाद भी। और पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में पैरों से जुड़ी समस्या है और बहुत ज़्यादा समस्या है। उसके कारण आप लोग बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ लोगों की हो सकता है, ज़्यादा नहीं, दो से ज़्यादा, मुझे तो हो सकता है सिर्फ 2 ही लोग होंगे या 1 लोग होंगे, पता नहीं। जो भी इंसान हो, आपके पैरों में कोई सर्जरी वगैरह हुई है या बहुत ज़्यादा ऐसी चोट लगी है जिस कारण से आपकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और कुछ समय पहले आप किसी चीज़ का सहारा लेकर ही चलते थे, या तो आप बेड पर थे और जब आपने चलना शुरू किया तो आप किसी स्टिक का सहारा लेकर आप चलते रहे। अगर आप बाहर भी निकल रहे हैं तो स्टिक का सहारा आपको लेना पड़ रहा है। तो अब इस सिचुएशन से आप लोग बाहर ले जाएंगे। अगर स्टिक का नहीं तो गाइज आप लोग को चलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और आप लोगों को लगता है कि कोई सहारा मिल जाए तो अच्छी बात है। तो बैठे बैठे ही आप लोग ज़्यादा काम करना पसंद कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आपको चलना कम पड़े, जिस कारण आपकी सेहत के कारण आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यानी जो खुशियाँ बाहर होनी चाहिए थे आप लोग के जीवन में, वो खुशियाँ बंद पड़ी हुई है। तो आप लोगों के लिए जो भी सिचुएशन में है सॉरी गाइस, तो आप लोगों के लिए ईश्वर यही कह रहे हैं कि
अभी आपकी सिचुएशन थोड़ी सी स्टक है, समस्या है, तो आप लोग चिंता ना करें, थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए गाइस, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और ख़ास करके जब ईश्वर का संदेश तो मैं हमेशा ही देती हूँ, और ख़ास करके जब गणपति देवा खुद आए हुए हैं और मैं उनसे खुद संदेश ले रही हूँ। अभी उनकी पूजा भी काफ़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। तो गाइस, मैं एक शब्द भी शुगर कोटेड करके नहीं बोलूँगी, जो सच्चाई होगी मैं बताऊँगी, चाहे आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। तो गाइस, अभी आप जो भी सिचुएशन में है, जिनके बारे में भी मैंने बताया, तो आप लोगों की सिचुएशन अभी स्टक है, आप लोगों की सिचुएशन अच्छी होने में अभी समय लगेगा। सिचुएशन अच्छी होगी लेकिन अभी समय लगेगा गाइस। और कुछ लोग यहाँ रिश्तों के मामले में बहुत तकलीफ़ है, ख़ास करके रिलेशनशिप जो मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप किसी को पसंद करते हैं या करती हैं, तो वहाँ आप लोगों के जीवन में एक टावर मूवमेंट आ चुका है। टावर मूवमेंट आया है, लेकिन गाइस फिर भी आप लोगों के जीवन में सप्रेशन वाली स्थिति होकर भी सप्रेशन नहीं है। यानी आप एक ही घर में हैं, एक दूसरे से आप लोग अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप अपने मन में कुछ तकलीफ़ रखी हुई है, आपके पार्टनर हैं वो तकलीफ़ रखे हुए हैं। आप लोगों को लग रहा है कि मेरे पार्टनर मुझे चीट कर रहे हैं, ये आप लोगों के दिमाग में ये बातें चल रही है, जिस कारण और भी समस्याएं आप लोगों की बढ़ती जा रही है। कई लोग तो यहाँ ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो अपने पार्टनर के लाइफ में ना रहे तब भी उनके पार्टनर आराम से ज़िंदगी जी लेंगे। लेकिन गाइस, मैं बता दूं, ये बहुत गलत सोच है आप लोगों की, क्योंकि देखिए कितना अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है। और गणपति देवा यही बोलना चाह रहे हैं, गणपति भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में अभी बिगड़ी हुई है, आप लोगों को लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, तो आप लोगों को चीट नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि वो मेरे मन के मुताबिक क्यों नहीं चलते। तो गाइस, एक बात जान जाइए, इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को आप लोग आपस में मिलकर बात कीजिए कि कहाँ ये समस्या